दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हैं अपने सपनों का घर और चाहते हैं कि आपका घर ऐसा हो जहां पर सारी आधुनिक सुविधाएं हों, एटीएम, बैंक से लेकर बड़े बड़े सुपर मार्केट हों, बड़ी बड़ी दुकानें हों, जिम हो, पार्क हो, मंदिर हो और साथ में आपका सपनों का घर एक गेटेड सोसाइटी में हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके बजट में हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम आपको मात्र 10 लाख रुपए में दिखाने वाले हैं 1 BHK शानदार फ्लैट। अगर ये घर आपका पहला सपनों का घर है तो आपको मिल सकती है लगभग 2.5 लाख रुपए की छूट, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होगी। अगर आपकी जेब में मात्र 11,000 रुपए हैं तो भी आप ये घर ले सकते हैं, क्योंकि इस पर हम 100% लोन करवा रहे हैं। और अगर साथ में हो DLF का नाम, जी हाँ दोस्तों, आज हम आ गए हैं DLF अंकुर विहार में, जहां हम बात करेंगे मिस्टर अखिलेश्वर श्रीवास्तव जी, जो कि गणपति डेवलपर्स के ऑनर हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं AK श्रीवास्तव जी, और ये हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस फ्लैट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर जी, एक तो सबसे पहली बात है कि कंट्री ब्लॉग पे आप पहली बार आ रहे हैं जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे ऑडियंस को आज जो आप दिखाने वाले हो, बताने वाले हो जी, वो डिटेल में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम AK श्रीवास्तव है, मैं गणपति डेवलपर से हूँ। आज हम लोग आप लोगों को जो दिखाने आए हैं वो 1 BHK फ्लैट है। ये खास बात यह है 1 BHK फ्लैट में कि ये 100% लोन के साथ में है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो रेडी टू मूव है, आपको सिर्फ अपने बर्तन और बिस्तर लेके आना है, आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इन फ्लैट्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सोसाइटी है वो सारे एक ही तरह के मतलब फ्लैट आपको मिलेंगे। 1 BHK तो सारे 1 BHK एक तरफ से, और अगर 2 BHK का भी सेगमेंट है सर के पास, इन्होंने मुझे बताया था कि 2 BHK का भी है, 3 BHK का भी है। तो जहां पर जो सेगमेंट है वहां पे सब एक ही तरह के सेगमेंट हैं। तो इसलिए जो है कि कुछ मतलब आप मन में भी ऐसी बात ना रखें कि भाई 1 BHK में रह रहे हैं, कोई बगल वाला पड़ोसी कुछ अलग तरीके का होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई इशू नहीं है, और लोकेशन बहुत अच्छी है। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि जो लोकेशन है यहाँ पर, जैसे आपने बताया कि भाई DLF अंकुर विहार में है जी, प्रॉपर हम कहाँ खड़े हैं अभी? देखिए, हम प्रॉपर खड़े हैं रेल विहार के अंदर में। DLF अंकुर विहार के साथ साथ पैरेलल में 3 कॉलोनियां अप्रूव में है, DLF अंकुर विहार, SLF वेद विहार और रेल विहार। अच्छा, अभी हम जहां पे खड़े हैं वो रेल विहार के अंदर खड़े हैं। इस सोसाइटी की खास बात यह है, बहुत छोटी सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर पार्क, मंदिर, बेसिक जरूरतें सारी अवेलेबल है। वॉकिंग आप अपने घर से नीचे उतरेंगे तो जो एमिनिटीज की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, तो आपको सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी, अगर हम बिल्डिंग की सुविधाओं की बात करते हैं तो बिल्डिंग के अंदर पानी की फैसिलिटी है, सीवर ऑलरेडी रनिंग पर है।
आईजीएल गैस का पाइपलाइन हाँ। ऑलरेडी रनिंग पर है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे हम दिल्ली में आपको रोहिणी का एरिया दिखाते हैं जहां पर सीवर है, बिजली है, पानी है और साथ में एक पार्किंग का भी एरिया ठीक ठाक होता है, तो वैसे ही हाँ सबसे अच्छी बात क्या है मतलब इस लोकेशन की कि सड़कें सारी की सारी 30 फुट से छोटी है ही नहीं, मतलब सारी सड़कें 30 फुट से ऊपर की हैं, 30 फुट, 40 फुट, 60 फुट ऐसी सड़कें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी लोकेशन में जब कभी भी आप आएंगे तो आपको हमेशा खुला खुला ही लगेगा। और अगर आपके पास कोई बड़ी गाड़ी भी है तो ट्रैफिक का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई सड़कें चौड़ी है तो आराम से आप आ सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है। और कनेक्टिविटी को लेकर सर बात करेंगे थोड़ी सी, जी ठीक है, कि कनेक्टिविटी यहाँ पर कोई आना चाहे जी तो बाई रोड ट्रांसपोर्ट क्या सुविधा है, जी। पब्लिक पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ, प्राइवेट से तो देखिए कहीं भी आ जा सकते हैं, तो बाई रोड ट्रांसपोर्ट उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा ठीक है, पहले तो मैं सोसाइटी के बारे में बताता हूँ आपकी। सोसाइटी जो एक्चुअल में 0 किलोमीटर कही जाती है वो दिल्ली से 0 किलोमीटर की डेस्टिनेशन। हाँ वो मैंने देख लिया। मेन रोड दिल्ली का है, लेफ्ट हैंड साइड जैसे उतरते हैं तो डीएलएफ अंकुर विहार लगता है, शुरू हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो टोटल का टोटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली का है, चाहे हम ऑटो, टैक्सी, शेयरिंग ऑटो, बस की बात करते हैं तो सब कुछ यही दिल्ली का है। दूसरी बात, कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ है, अगर हम यहाँ से कश्मीरी गेट बस अड्डे की बात करते हैं तो 9 किलोमीटर पे कश्मीरी गेट बस अड्डा है, 6 किलोमीटर पे आपका शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दोस्तों 2.5 किलोमीटर पे शिव विहार मेट्रो स्टेशन। अच्छा मैं बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा जी। मैं जैसे आ रहा था जी तो भाई मैं सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करके आया हूँ जी जी। तो यहाँ से उसकी कितनी डिस्टेंस है? सिग्नेचर ब्रिज और यहाँ की डेस्टिनेशन की बात करें तो मात्र 3.5 किलोमीटर है। हाँ क्योंकि बिल्कुल पास है। और मैं आते वक्त मैंने यहाँ पे आपकी डीटीसी की बस भी देखी, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ से अंकुर प्यारम शुरू होता है, हाँ जहाँ से शुरू होता है वहीं पे डीटीसी की बस खड़ी थी, रेड लाइन वाली जी। तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि चलो ये है कि कनेक्टिविटी के लिए डीटीसी की भी बस है। अगर कोई ऑन फुट या फिर यूं कहें कि भाई जैसे ही बाहर निकलता है डीएलएफ अंकुर विहार से तो तुरंत उसको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मिल जाएगी। और चलते रोड पे है, ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई हमें नॉर्मल सा रोड है, हाईवे बन रहा है, शायद हाईवे बन रहा है। अब हाईवे की बात की मैं वही कहने जा रहा था, 2.5 किलोमीटर पे यहाँ से खजूरी मेट्रो स्टेशन है जो नेक्स्ट ईयर चालू होने जा रहा है। हाँ। खजूरी मेट्रो स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरा दिल्ली, देहरादून और सहारनपुर एक्सप्रेसवे दोस्तों इसी रोड से होके जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि 2 घंटे 15 मिनट में आप देहरादून या सहारनपुर पहुंच जाएंगे। हाँ तो सर ऐसा है कि आगे की बात भी हम करेंगे जी, लेकिन पहले हम एक बार जो है कि फ्लैट का ओवरव्यू ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए आइए फ्लैट में चलते जी। तो ये देखिए ये हमारा एंट्रेंस हो गया फ्लैट का, और यहाँ से एक तो ये फ्लैट है आपका और एक हमारे राइट साइड में भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, और दोनों ही 1 BHK है। जो भी आपको पसंद आएगा आप जो है कि वो ले सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए हम फ्लैट के अंदर चलेंगे, चलिए सर। आइए दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको 1 BHK। जैसे ही हम फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं तो आप फ्लैट के अंदर में एक वो फील आने वाला है वाव का। रीजन क्या है कि जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये अभी हम खड़े हुए हैं ड्राइंग हॉल में। ड्राइंग हॉल के साथ में ऊपर देखें कि कितनी बेहतरीन जो है फॉल सीलिंग की हुई है हमने। फॉल सीलिंग के साथ में अभी फैन लगना यहाँ पे बाकी है दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि फैन नहीं लगा के देंगे, फैन भी लगा के देंगे, फैन अभी लगना बाकी है। इसमें प्राइवेसी का खासकर ध्यान रखा गया है कि जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे तो ये ड्राइंग हॉल का स्पेस है, एक एक चीजें प्राइवेसी में रखी गई है। अगर कोई बाहर से आए तो यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पे बैठेगा। यहीं से अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप किसको अंदर लेके जाएंगे, किसको यहाँ से बाहर दिखाने जाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की अपनी वैल्यू, अपनी प्राइवेसी है। और दूसरा इस पे देखेंगे दोस्तों तो ये रॉयल साइन का टेक्सचर है, ये वॉलपेपर नहीं है। जनरली लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि ये वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर नहीं है, ये रॉयल साइन का टेक्सचर है। जो आप ये बकायदा अच्छी तरह से पेंट किया हुआ है, वॉल पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई हमने वॉलपेपर चिपकाया हुआ है। जी जी, ये आप देख भी सकते हैं। आइए दोस्तों, आइए अंदर चलिए। जैसे ही हम ड्राइंग हॉल के साथ एंटर होते हैं तो एक कॉमन वॉशरूम है जो 1 BHK में, इसके साथ आप देखेंगे तो ये वॉशरूम है। अभी इसमें इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी है क्योंकि इसमें लाइट नहीं लगी अभी, हालांकि काम चल रहा है। अभी जो है कि काम चल रहा है और फिनिशिंग का काम लगभग 90% क्लियर हो चुका है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में कहीं कहीं जो है कि इंस्टॉलेशन करनी है बल्ब की, वो जो है कि नहीं हो पाया। और इसलिए नहीं हो पाया कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया। ये कह रहे थे कि भाई हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, शूट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन, आप हमारे कस्टमर्स को दिखा दीजिएगा। आइए आगे देखिए। वॉशरूम के साथ में आता है सर दोस्तों मॉड्यूलर किचन।
जिसकी जर्नली हर आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, हर लेडीज की रिक्वायरमेंट होती है कि मॉड्यूलर किचन चाहिए। जनरली देखो, आप इस किचन की बात करते हैं दोस्तों, तो हर एक चीज इंस्टॉल है हमारा। इसमें एक एक स्टोरेज है कि जिसपे आप छोटे मोटे चीजें अपनी आप लगा के दे सकते हैं। 3 लाइटें यहाँ हमने लगाई है जो खूबसूरत किचन की विजिबिलिटी बढ़ा रही हैं। दूसरा एक ये देख सकते हैं, ये स्टोरेज पॉइंट है, इसमें कटलरी सेट हैं आपके, ये लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप आरओ का पॉइंट हमने दिया हुआ है, आरओ लगा सकते हैं। चिमनी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे चिमनी इंस्टॉल कर सकते हैं। चिमनी के लिए पाइप लगेगा और जस्ट और एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पॉइंट भी दिया गया है, अगर आप गीजर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं किचन में तो गीजर भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक व्यवस्था दी गई यहाँ पे। आइए हम उसके बाद जो है कि आपका मास्टर बेडरूम आ गया। आइए जरा बेडरूम दिखाइए। और ये बेडरूम देखिए बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ओपन अच्छी और बाहर की तरफ सनलाइट। एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो फ्लैट है ना वो सन फेस है, इधर जो है कि सनलाइट आ रही है और मुझे पता चल रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सन फेस है। बाकी सर बताएंगे कि सन फेस है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में क्या है कि अभी हम खड़े हैं बेडरूम में। बेडरूम के साथ में पहले मैं बेडरूम के बारे में बता देता हूँ। 10 बाई 11 का बेडरूम का साइज है और बेडरूम में फिर एज यूजुअल रॉयल साइन का पेंट। ये वॉलपेपर नहीं है, पेंट है दोस्तों, पहली बात। दूसरा, इनकन्वीनियंट के लिए सॉरी, फैन इसमें भी लगना बाकी है, अभी लगा नहीं है लेकिन लग जाएगा। जब आप आएंगे तो आपको फैन इंस्टॉल करके ही मिलेगा, सब कुछ तैयार करके देंगे। और आइए आपको अब बाहर जो है कि ले चलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी और सुंदर बालकनी आपके लिए। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं आराम से, ठंड के टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इनसे कहूँगा जरा बाहर का भी एक बार दृश्य दिखा दें। आसपास का माहौल देखिए, आसपास का माहौल भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सोसाइटी है वाकई जो है कि वर्थ इट है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बालकनी एरिया में है, ये वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे पावर का भी कनेक्शन दिया हुआ है और पानी का यहाँ पे पॉइंट भी दिया हुआ है और ड्रेनेज सिस्टम है। आप अपना वॉशिंग मशीन यहाँ इंस्टॉल कर लें परमानेंट के लिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और फिर भी इतना स्पेस है कि आप 2 चेयर डाल के आराम से इवनिंग टी ले सकते हैं। हाँ। और धूप के समय, जैसे हम सर्दियों में हैं, तो धूप भी आराम से बैठ के लिया जा सकता है। दोस्तों, सामने मैं आपको दिखाता हूँ, सामने की बिल्डिंग में आईजीएल गैस रनिंग पर है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो अप्लाई करेंगे तो आईजीएल आपके भी घर में लग जाएगा। और आईजीएल से सुविधाएं ऐसी है कि एक तो बहुत चीप एंड बेस्ट है, दूसरा कोई कन्वीनियंट के लिए किसी को आपको कॉल नहीं करना, सिलेंडर नहीं उठाना, सिलेंडर की बुकिंग नहीं करना। अच्छा, एक बात और है, मैं कहूँगा सर से थोड़ा इधर आए स्पेस में। एक चीज और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मीटर को लेकर जो है ना काफी मतलब लोगों के माइंड में रहता है कि भाई बिजली का क्या हिसाब किताब होगा यहाँ पे, तो यहाँ मीटर अलग देंगे या फिर एक कॉमन मीटर होगा? नहीं सर, देखो हर एक फ्लैट के यहाँ पहले ये बात समझिए, यहाँ पे पक्की रजिस्ट्री है, पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, जीपीए नहीं है दोस्तों, पक्की रजिस्ट्री है जिसके बिहाफ पे बैंक आपको लोन देता है। जब हर एक फ्लैट के इंडिविजुअल रजिस्ट्री है, आप अपने फ्लैट के मालिक खुद हैं, तो आपका इंडिविजुअल मीटर लगेगा। ठीक है, अच्छी बात है। इंडिविजुअल मीटर लगेगा, आपके नाम से लगेगा दोस्तों, जो यूज करेंगे उसके हिसाब से बिल देना होगा। गैस का कनेक्शन, बिजली का मीटर और मेरे ख्याल से पानी का मीटर, ये तीनों आपके अपने नाम से लगेंगे जी। और जो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी उसके पेपर आपकी पक्की रजिस्ट्री के होंगे, साथ में उस पे 100% लोन भी हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, ये अगर हम बात करते हैं तो बिल्डिंग में हम पानी के लिए एक समरसेबल लगा के देते हैं। कॉमन में आप जब तक अगर चाहते हैं जल बोर्ड का कनेक्शन नहीं लेना, तो आप हमारे कॉमन समरसेबल के साथ में आप पानी यूज कर सकते हैं। 24 घंटे पानी की सुविधा। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जानकारी चाहूंगा पानी को लेकर कि समरसेबल का पानी खारा आता है, मीठा आता है? सर, दिल्ली एनसीआर का पानी की बात करें तो एक जैसा पानी है, लेकिन अवेलेबल है। इसी को ध्यान में रख के हम हर कस्टमर्स को एक आरओ कम्प्लीमेंट्री फ्री में लगा के देंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मतलब आपको ड्रिंकिंग वाटर के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, आप आराम से जो है कि आइए, पानी पीजिए बढ़िया शुद्ध और आराम से घर में रहिए, पढ़िए लिखिए, बच्चों को पढ़ाइए और आराम से जाइए ड्यूटी बेफिक्र होके। क्योंकि सिक्योरिटी लेवल पे भी मैंने देखी है चीजें जो आसपास है। सबसे बड़ी जो चीजें होती है कि जब हमारी बहू बेटियां बाहर निकलती हैं तो भाई आसपास का जो माहौल है ना, उससे डर लगता है बहुत से लोगों को, जैसा अक्सर मतलब कॉलोनियों में होता है। यहाँ पे मैंने ये देखी है चीज कि भाई बहुत नीट एंड क्लीन है जगह, कोई फालतू फंड के लोग बाहर नहीं है भाई, सब अपने अपने काम से मतलब है। और ये ऐसा क्यों है? वो है एजुकेशन की वजह से।
यहाँ पे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो सारे आपके हमारी तरह पढ़े लिखे होते हैं और सब जो है कि अपने अपने कामों में बिजी हैं और माहौल भी काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहीं आ रहे जा रहे तो कोई नहीं, गंदगी बिल्कुल नहीं है, साफ सुथरा माहौल है और दिन पे दिन यहाँ पे बसावट हो रही है और बहुत सारे फ्लोर है यहाँ पर, सारे एक जैसे दिखेंगे, कहीं भी आपको कंजेशन नजर नहीं आएगा। बाकी मैं सर से ये जानना चाहूंगा कि देखिए अगर कोई फर्स्ट टाइम आप आना चाहता है जी तो कैसे आए यहाँ पे? सर देखो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं, लोकेशन मंगा लेंगे। आप लोकेशन मंगा लें, नहीं तो हमारे ऑफिस का एड्रेस है गणपति डेवलपर्स MM89 DLF अंकुर विहार। आप वहां पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे सर्च करें गणपति डेवलपर्स DLF अंकुर विहार, ऑटोमेटिक लोकेशन हमारे ऑफिस तक आएगी और हमसे मुलाकात हो सकती है। अच्छा सर, एक चीज और कि बहुत सारे लोग जो हैं लाख 2 लाख रुपए दे के ये सोचते हैं कि भाई हम आराम से घर ले लें या फिर हम अपने नाम रजिस्ट्री करा के रेंट पे चढ़ा दे, एक पैसिव इनकम हो जाती है। जी। और होना भी चाहिए क्योंकि फ्यूचर सब अपना सिक्योर करना चाहते जी। हैं। तो अब ये मुझे बताइए कि सबसे मिनिमम कितने रुपए लेके आए तो आपको जो है कि फ्लैट देने में आसानी से आप कहेंगे कि हाँ भाई ले जाओ आपका है? सर देखो हमारे पास बुकिंग अमाउंट है 11,000 रुपीज, 11,000 रुपए हमने बुकिंग अमाउंट रखा है, चाहे आप उसको टोकन समझिए या बुकिंग समझिए। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है वो आपके टोटल डील में से कम हो जाएगा, ये नहीं है कि वो अलग से ले रहे हैं। ठीक है, आपकी डील अगर आपकी डील 10 लाख की है तो 10 लाख में 11,000 रुपए वो कम कर दिए जाएंगे आपके। अच्छा एक चीज और कि मान लीजिए मेरे पास लाख रुपए हैं जी और मेरा सिविल खराब है जी, तो क्या लोन हो सकता है? बिल्कुल करा देंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये क्या है कि होम लोन सिक्योर्ड लोन है, सिविल खराब है फिर भी हम लोन करा देंगे। एक बारी जरूर मुलाकात जरूर करें हमसे। तो आज की जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी है मेरे ख्याल से ये अभी 50% ही है जी, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपसे गैदर करते रहेंगे, जैसे जैसे हमें याद आता रहेगा पूछते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल उठ रहा हो तो आप जो स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए ना उस पर कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपके चाहे प्रॉपर्टी से पेपर से रिलेटेड कोई डाउट हो या आपको ये लगता हो कि भाई हमें जो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जो है कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे सर ऑफिस में हमेशा तैनात हैं या आपको हमेशा मिल जाएंगे। जी बिल्कुल मिलेंगे सर, आप लोगों के लिए मिलेंगे और आपके सपनों का घर। हमारी गणपति डेवलपर्स की टैगलाइन है आपके सपनों का घर, तो उसको जरूर पूरा कराएंगे। जल्दी से दिए गए नंबरों पे कॉल करें और हमसे जरूर बात करें और आए मुलाकात जरूर करें, आपके सपनों का घर जरूर देंगे दोस्तों। सर आज का ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि हमारी ऑडियंस को आपकी ये चीजें और आपका ये जो फ्लैट है जी बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आएगा। जब मुझे पसंद आ गया तो मेरी ऑडियंस को जरूर पसंद आएगा। बिल्कुल हाँ, ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए मैं बहुत जगह गया हूँ लेकिन जो प्राइस सेगमेंट होता है ना फ्लैट का, अक्सर हम दिल्ली में देखते हैं या आसपास भी अगर हम जाते हैं तो जो प्राइस सेगमेंट होता है वो 30 लाख 40 लाख से स्टार्टिंग है, 1 BHK बता रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 10 लाख से स्टार्ट है जी, और मैक्सिमम वो डिपेंड करता है कि आप कैसा फ्लैट चूज कर रहे हैं। आप अगर फ्रंट लाइन का चूज करते हैं तो उसमें लाख 2 लाख रुपए का अंतर पड़ेगा। अगर आप बैक साइड में बालकनी चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा लाख 1.5 लाख रुपए कम में हो जाएगा आपका। तो बाकी जो चीजें हैं वो आपको जब आप रियल लोकेशन पे आएंगे तब बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो सर तो है ही, खैर इसे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के हमारे इस वीडियो में आने के लिए। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।